है स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत सर। बच्चों, आज मैं फिर आपको ट्रांसलेशन पढ़ाने आया हूँ। आज ट्रांसलेशन में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है इसको आप सीखेंगे, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि मैंने आपके लिए इन तीनों इंडेफिनिट और दोनों कंटिन्यूअस और दो परफेक्ट का वीडियो बना दिया है, उसको आप देख लीजिए। फिर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो बच्चे देखे हुए हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, वो तो देखेंगे ही। और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। आप पार्ट 1 देखिए, इससे पहले जो तीनों इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट पढ़ाया गया उसको भी देखिए। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले देखिए, इसके स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूं। तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, विल या होता है शैल, प्लस लिखेंगे हैव, प्लस लिखेंगे B3, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड, इसके बाद आता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, इसके साथ आएगा मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, इसके बाद आएगा हेल्प्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा B1, यहां 2 होगा, 2 प्लस B1 होगा, 2 प्लस B1 प्लस क्या होगा, अदर वर्ड होगा। क्लियर? तो इस पर आप समझेंगे। तो मैं इसके पहले स्ट्रक्चर पर बात कर रहा हूं। तो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, विल या शैल, प्लस लिखेंगे हैव, प्लस लिखेंगे B3 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर? ये मैं आपको सिंगल बता रहा हूं, इसके बाद भी एक सिंगल सेंटेंस का वीडियो बनेगा, उसको भी आप देखिएगा। उसके बाद डबल, फिर डबल बनेगा। मतलब 4 वीडियो इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे तो बनेंगे। तो चारों आप देखिएगा, चारों समझिएगा। फिर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पूरे जीवन कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी जानने की आवश्यकता है, सब कुछ जान जाएंगे। इसका एडवांस केवल बचेगा। तो एडवांस में जब पूरा टेंस पढ़ा दूंगा, मॉडल्स पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर टेंस पर आऊंगा तो फिर उसमें एडवांस भी पढ़ाया जाएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपको फ्यूचर परफेक्ट या कोई भी टेंस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें, जैसे देखो, वह घर जा चुका होगा, वह घर जा चुका होगा। देखो बहुत सिंपल सेंटेंस है। क्लियर? वह घर जा चुका होगा। डबल सेंटेंस आपको पढ़ाया जाएगा। देखो सबसे पहले कोई भी वाक्य ट्रांसलेट करते समय हम वाक्य के अंत में आते हैं, उसकी पहचान देखते हैं कि वाक्य किस टेंस में है। तो इसका टेंस देखें, जैसे वह घर जा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर लगेगा। तो क्या लगाएंगे, ही, उसके बाद लिखेंगे विल, उसके बाद लिखेंगे हैव, उसके बाद लिखेंगे गॉन, उसके बाद लिखेंगे टू, उसके बाद लिखेंगे हाउस, ही विल हैव गॉन टू हाउस। क्लियर? ये पहला सेंटेंस हुआ। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना लेंगे। फिर मैं यहां दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, तो दूसरा क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, विल या शैल, विल या शैल प्लस लिखेंगे हैव, प्लस लिखेंगे गॉट, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे B3 प्लस लिखेंगे अदर वर्ड। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट B3 प्लस अदर वर्ड होगा। इसको और साफ लिख देता हूं। ठीक है? इसको मिटा देता हूं, फिर लिखता हूं। इसको ध्यान से समझिए। दूसरा स्ट्रक्चर जो है उसको ध्यान से समझिए। तो देखो दूसरा स्ट्रक्चर मैं फिर लिख रहा हूं। तो देखो दूसरा स्ट्रक्चर जो है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे शैल, या प्लस लिखेंगे हैव, प्लस लिखेंगे गॉट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस होगा अदर वर्ड। क्लियर? अब देखो, वह उसे पिटवा चुका होगा, वह उसे पिटवा चुका होगा। क्लियर? अब देखो इस सेंटेंस को आपको थोड़ा समझना है। ये भी सेंटेंस बहुत ही सिंपल है। जैसे वह उसे पिटवा चुका होगा, तो इसमें कार्य करवाने वाला और करने वाला नहीं है। जैसे कार्य करवाने वाला तो है लेकिन करने वाला नहीं है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला होता है, करने वाला नहीं होता है, तो गेट का प्रयोग करते हैं। ये फ्यूचर है तो इसमें गॉट का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव, उसके बाद लिखेंगे गॉट, उसके बाद लिखेंगे हिम, उसके बाद क्या लिख देंगे, B10, ही विल हैव गॉट हिम B10। इसका भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। क्लियर? अब देखिए, अब इसके बाद मैं तीसरे स्ट्रक्चर पर आता हूं। इसका जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसको देख लीजिए। तो तीसरा स्ट्रक्चर जो है, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे विल या लिखेंगे शैल, उसके बाद लिखेंगे प्लस हैव लिख देंगे, प्लस लिखेंगे लेट, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट,
प्लस लिखेंगे B1 प्लस लिख देंगे अदर वर्ड। क्लियर। अब जैसे देखो वह उसे घर जाने दिया होगा, वह उसे घर जाने दिया होगा, वह उसे घर जाने दिया होगा। अब इसमें देखो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है और आज्ञा का भाव होता है तो ऐसे सेंटेंस में हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, ही, उसके बाद लिखेंगे बिल, उसके बाद लिखेंगे हैव, उसके बाद लिखेंगे लेट, उसके बाद लिखेंगे हिम, उसके बाद गो, फिर लिखेंगे टू, फिर लिख देंगे हाउस। क्लियर। तो ये तीसरा सेंटेंस है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लीजिएगा। क्लियर। अब देखो मैं आता हूं चौथे स्ट्रक्चर पर। तो चौथा स्ट्रक्चर जो है उसको ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, बिल, या लिखेंगे शैल, प्लस लिखेंगे हैव, प्लस लिखेंगे मेड, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे B1, प्लस लिखेंगे अदर वर्ड। क्लियर। तो इसको ध्यान से देखिए। जैसे देखो वह उससे पत्र लिखवा चुका होगा, लिखवा चुका होगा। क्लियर। अब इस सेंटेंस को भी बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें देखो वह उससे पत्र लिखवा चुका होगा, इसमें भी कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है उसमें कोई भाव ना हो, ना आज्ञा का भाव हो ना मदद का भाव हो। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो और उसमें कोई भाव ना हो, क्लियर, ना आज्ञा का भाव हो ना मदद का भाव हो, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करते हैं, मेड का प्रयोग करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए। क्लियर। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, ही, उसके बाद लिखेंगे बिल, उसके बाद लिखेंगे हैव, उसके बाद लिखेंगे मेड, उसके बाद लिखेंगे हिम, उसके बाद लिखेंगे राइट, उसके बाद लिखेंगे अ लेटर, राइट अ लेटर। क्लियर। मेड हिम राइट अ लेटर, इसका भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना लेंगे। अब देखो मैं अगले स्टेप लास्ट स्टेप पर आ रहा हूं। तो लास्ट स्टेप क्या है उसको ध्यान से समझ लो। पांचवा जो है तो इसमें सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, बिल, या लिखेंगे शैल, प्लस लिखेंगे हैव, प्लस लिखेंगे हेल्प्ड, प्लस लिखेंगे हेल्प्ड, हो गया ये हेल्प्ड है, हेल्प्ड, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे टू, फिर लिख देंगे B1, प्लस लिख देंगे अदर वर्ड। क्लियर। अब देखो वह इस कार्य को करवाने में, वह इस कार्य को करवाने में, वह इस कार्य को करवाने में उसकी मदद कर चुका होगा, वह इस कार्य को करवाने में उसकी, वह इस कार्य को, ठीक है, वह इस कार्य को करवाने में उसकी मदद कर चुका होगा, कर चुका होगा। अब देखो इसमें भी क्या है, कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है उसमें मदद का भाव प्रकट होता है तो हम हेल्प्ड का प्रयोग करते हैं। क्लियर। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला जो दोनों उपस्थित होता है और वाक्य में मदद का भाव प्रकट होता है तो हम हेल्प्ड का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब देखो इसको तो क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद लिखेंगे बिल, उसके बाद लिखेंगे हैव, उसके बाद लिखेंगे हेल्प्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे हेल्प्ड, उसके बाद हिम, उसके बाद लिखेंगे टू डू दिस वर्क। क्लियर। तो इस वीडियो को अब देखो, जैसे वह इस कार्य को करवाने में उसकी मदद कर चुका होगा, he will have helped him to do this work। क्लियर। तो इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्लियर। धन्यवाद।